हेलो एवरीवन। अब हम लेके आए हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। स्टैटिस्टिक्स में भी आपको मीन कैसे कैलकुलेट करना है। मीन आपका कंटिन्यूस सीरीज है, डिस्क्रीट है या इंडिविजुअल है, उसकी 2-3 वीडियो आ चुके हैं। अब ना कुछ दो सिचुएशन मेरे सामने थी जो मुझे लगा डिस्कस करनी चाहिए। मैंने दो न्यूमेरिकल अपने सामने रखे हैं, एक एक करके मैं दोनों को सॉल्व करूंगी और दिखाऊंगी। बेसिकली जो चीज मैं लेने वाली हूँ वो नई चीज नहीं है, आप मीन सीख चुके हैं मेरी प्रीवियस वीडियोस में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको मार्क्स गिवन होते हैं, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और कोई से एक मार्क्स मिसिंग होते हैं और आपको मीन निकाल के दिया होता है। बेसिकली जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैथ्स है वो लोग तो ये कर लेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज वाले भी होते हैं जिनका मैथ्स में थोड़ा सा हाथ तंग होता है। तो ये कैलकुलेशन कैसे करनी है, फॉर्मूले वही हैं, पुराने ही हैं, कोई नई चीज नहीं सिखाने वाली हूँ, लेकिन कैलकुलेट कैसे करना है, काम फंस जाते हैं, वो सिचुएशन ले रही हूँ। तो जो दो क्वेश्चन मैंने सामने लिए दोनों डिफरेंट हैं। एक में क्या है, एक में मार्क्स आपके मिसिंग है और दूसरे में आपकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो दोनों केस में कैसे हमें सॉल्व करना है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। आपके पास आपकी नोटबुक, पेन, पेपर सब कुछ होना चाहिए। यही क्वेश्चन लीजिए और इसी को सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा। चलिए जी, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने मार्क्स गिवन है, हमारे सामने फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो इस सिचुएशन में ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है और हमें x बार की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसे हम लेट कर लेते हैं x। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पहला काम जो हमारा होता है, हमें इसकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। दिस इज x एंड दिस इज f। तो हम fx करेंगे, डायरेक्ट मेथड से हम कर लेंगे। 6 2 जा 12, 8 4 जा 32, यहाँ पर आ गया हमारा 10a x कर ले 10x, देन हमारा 8 7 या 56 और ये हमारा आ गया 90। तो इसका हम करेंगे समेशन। ठीक है जी, 12 प्लस 32 प्लस 56 प्लस 90 हमारा आ गया 190। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स आ गया हमारा 190 प्लस 10x। ये वैल्यू हमारे पास नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मार्क्स नहीं थे तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, तो इसको इसी तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है, सिग्मा एफ, इसका भी करना है आपको समेशन। तो 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 9 आपका आ गया 40। आपका फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार का, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 6.25, सिग्मा एफ एक्स आ रहा है आपका 190 प्लस 10x और सिग्मा एफ आपका आ रहा है 40। हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 6.25 इंटू 40 इक्वल्स टू 190 प्लस 10x। ये सॉल्व करते हैं अब हम इसको, तो हमारी वैल्यू आ जाती है 250 इक्वल्स टू 190 प्लस 10x। ठीक है जी, हम 250 इधर है, 190 को यहाँ ले आते हैं इक्वल्स टू 10x। 250 माइनस 190 हमारा हो गया 60। 60 इक्वल्स टू 10x। यहाँ कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो मल्टीप्लाई का साइन इक्वल से इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6। जो हमारा ये जो x निकला दिस इज 6, तो 6 हमारा आंसर हो गया। यानी हमारे पास जो मार्क्स आ रहे हैं, जो वेरिएबल हमें निकालना था, दैट इज दिस। दिस इज द वे विच वी हैव टू डू। इस तरीके से हमें इस केस में करना है। ठीक है जी, अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास उस केस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली मिसिंग है। तो उसको कैसे करना है दिखाना चाहूंगी, क्योंकि डिफरेंस है थोड़ा सा वर्किंग में, दैट्स व्हाई मैंने दोनों डिफरेंट लेवल वाले क्वेश्चंस ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे। दिस इज एक्स एफ एक्स 5 5 25 150। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25x अब हमारी यहाँ आ जाएगी 35 इंटू 30 1050, 45 इंटू 20 900, 55 इंटू 10 550। ठीक है जी, ये काम हमको करना है। ये काम करने के बाद हम एडिशन कर लेते हैं जी। 25 प्लस 150 प्लस 1050 प्लस 900 प्लस 550 2675 प्लस
25x। पहला काम तो हमें ये करना है, ठीक है जी। इतनी चीज को आप देखिए कि आप 2675, हाँ अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ भी तो लेना है। तो हमारे पास कितने हैं, 20 और 30, 60, 70, 75, 75 प्लस x। ये चीज मुझे समझानी थी, 75 प्लस x, ये क्योंकि यहाँ पे समेशन हो रहा है, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, x बार का सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। एक्स बार हमें गिवन है यहाँ पर 33, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 2675 प्लस 25x डिवाइडेड बाई 75 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 75 इंटू 33 2475। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों से होगा, प्लस 33x इक्वल्स टू 2675 प्लस 25x। हमारे पास वैल्यू क्या है ये वाली, हम 33x को इधर ही आने देते हैं, 25x को इधर ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा, 2675 उधर था ही, इसको हम उधर ले जाते हैं 2475, ठीक है जी। माइनस यहाँ पर तो आ गया आपका 200, ठीक है जी। 33 माइनस 25, यहाँ आ गया 8x, तो x इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 8। कैलकुलेटर आईसीएसई बोर्ड में अलाउड है, सीबीएसई में अलाउड नहीं है। तो x की वैल्यू आई आपकी 25, ठीक है जी। तो x मतलब ये आपकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज 25। तो इस तरीके से बेसिकली आपको करना है। तो जो आपकी यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी, तो आपकी बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी आई दैट इज, जिन्होंने 25 मार्क्स गेन किए हैं दैट इज 25। इस तरीके से ये मिसिंग वैल्यूज वाले ये दो केस होते हैं जो करने हैं। हाँ, एक कंटिन्यूस सीरीज में भी, क्योंकि ये मैंने लिया डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन, कंटिन्यूस सीरीज का भी कोशिश करूंगी मैं लूंगी। तो होप ये आपको काम में आएगा। ऑल द बेस्ट।